जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन में प्रिमनाउ बॉक्स के बारे में बताएंगे। प्रिमनाउ बॉक्स क्या होता है? एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन का ही एक हिस्सा है और इस हिस्से को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक्चुअली अभी ट्रांसक्रिप्शन का पूरा वीडियो आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में जो घटनाएं घट रही हैं, सामान्यतया जो घटनाएं घटती हैं, जो बिंदु आते हैं, जो पॉइंट आते हैं, जो कुछ शब्दावली आती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, तब आपको ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, ये प्रिमनाउ बॉक्स क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको बताएं। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए के ही अथवा आरएनए के ही एक ही बात है। कोई भी आरएनए बनेगा तो डीएनए से ही बनता है, वो चाहे जहां भी हो। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये संक्षेप में इसकी परिभाषा है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहलाता है, हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। तो आपको चलिए बताते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए, थोड़ा सा हम आपको समरी देंगे और डिटेल नहीं लेके चलेंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समझाने के लिए। तो चलिए आप समझिए, बहुत सिंपल चीज है। जैसे जब भी एमआरएनए का अथवा आरएनए का निर्माण होता है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बेहतर समझाया है कि डीएनए आरएनए कुल क्या होते हैं सब। सपोज ये इसका 3' पार्ट है और ये देख लेते हैं हम लोग, ये 5' है और ये आपको पता है ये 5' स्टैंड 5' इंड है और ये 3' इंड है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक स्टैंड 3' to 5' का होता है, एक स्टैंड आपका 5' to 3' होता है। 3' इंड से 5' इंड और एक 5' से 3' इंड होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। मतलब एंटी पैरेलल का मतलब आप देख ही रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। एंटी माने अपोजिट होता है, तो अपोजिट ये सिराएं देख रहे हैं आप, सिरा इंड देख रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में विस्तार पूर्वक बातें हो चुकी हैं, केवल हमें बताना है ट्रांसक्रिप्शन में प्रिमनाउ बॉक्स। थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन को मैं बता रहा था किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। आप याद रखें, हमेशा याद रखिएगा, 3' to 5' और 5' to 3'। इनमें इन दोनों स्टैंडों में से अगर हम बात करें कि आरएनए का निर्माण कौन सा स्टैंड करता है तो हमेशा याद रखिएगा 3' to 5' इंड वाला जो स्टैंड होता है हमेशा हमेशा डीएनए का भी निर्माण करता है और आरएनए का भी निर्माण करता है। लेकिन डीएनए में आपको बताएं, डीएनए में आपको पता होगा 3' to 5' इंड वाला भी बनाता है और 5' to 3' इंड वाला भी बनाता है। तो दोनों स्टैंड बनाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, और आरएनए के बनने में हमेशा इसका केवल एक ही स्टैंड उपयोग होगा और वह स्टैंड होता है 3' to 5'। अगर आप इधर से बात करते हैं तो 3' to 5' इंड आरएनए बनाएगा। अगर आप इधर से बात करेंगे तो ये वाला स्टैंड जो है आरएनए बनाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम इधर से बात कर रहे हैं, तो 3' to 5' इंड का जो स्टैंड होता है ये आरएनए का निर्माण करेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए
कि डबल स्टैंड जब भी जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच बनता है? नाइट्रोजन बेसों के बीच बनता है। कहीं पर डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको पता होना चाहिए ये सब, ये सिंपल स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ए टी से जुड़ता है और जी सी से, टी ए से सी जी से जुड़ सकते हैं, डबल हाइड्रोजन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। अब आपको बताएं, हमें मेन टॉपिक आपको बताना है प्रिबनाउ बॉक्स। तो आप याद रखिएगा, ये प्रिबनाउ बॉक्स जो है प्रोकैरियोटिक सेलों में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होने लगती है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में ये हमको पता चलता है प्रिबनाउ बॉक्स क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये सपोज दैट मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया है और इसमें नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा श्रृंखला को बड़ा कर दे रहा हूँ। ऐसे सीधा करके थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ये जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग ना दिखा करके थोड़ा सा मैं इसे सीधे दिखा दे रहा हूँ स्टैंड को। सपोज दैट ये 3 डैश और ये 5 डैश और ये 5 डैश और ये 3 डैश। ये मैं नाइट्रोजन बेस यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में। आप इसको ध्यान देंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सपोज दैट थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, टी ए ए टी, ये मैं नाइट्रोजन बेस बनाया हूँ। गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमीन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, इस तरीके से लगे हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसके सामने ये थाइमीन है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा? एडेनिन होगा। और ये एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा बताइए आप? थाइमीन होगा। और यहाँ थाइमीन है तो क्या लगना चाहिए? एडेनिन लगना चाहिए। और यहाँ एडेनिन है तो क्या लगना चाहिए? थाइमीन लगना चाहिए। और फिर यहाँ एडेनिन है तो ये क्या लगना चाहिए? थाइमीन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। और यहाँ थाइमीन है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? एडेनिन लगना चाहिए। ये गुआनिन है तो क्या लगना चाहिए? साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन है तो यहाँ क्या लगना चाहिए? गुआनिन लगना चाहिए। यहाँ पर थाइमीन है तो क्या लगना चाहिए? एडेनिन लगना चाहिए। यहाँ पर एडेनिन है तो क्या लगना चाहिए?
थायमिन लगना चाहिए। यहाँ पर साइटोसिन है तो क्या लगना चाहिए, गुआनिन लगना चाहिए। यहाँ पर गुआनिन है, क्या लगना चाहिए, साइटोसिन लगना चाहिए। थायमिन है तो क्या लगना चाहिए, एडेनिन लगना चाहिए। और गुआनिन है तो क्या लगना चाहिए, साइटोसिन। इस प्रकार से मान लीजिए लगे हुए हैं, थोड़ा तिरछे हो गए बांड, इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब आप करेंगे क्या, चलिए अच्छा से इसको सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ये मैं यहाँ पर गुआनिन लगा दे रहा हूँ, अब ये सीधा सा हो गया, थोड़ा सीधा। बाकी और यहाँ नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रीबनाऊ बॉक्स कहाँ से आता है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रीबनाऊ बॉक्स, तो जहां पर ध्यान में रखिएगा ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे, नाइट्रोजन बेस का ये सीक्वेंस TA आपको जहां भी ये नाइट्रोजन बेस का ग्रुप दिखाई देगा उसी ग्रुप को हम लोग प्रीबनाऊ बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीबनाऊ बॉक्स। आप देखिएगा TA इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेसों के जो बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनके इस क्रम को हम लोग, क्रम का जो यहाँ पर हमको ये दोनों स्टैंड की बात कर रहे हैं, देखेगा आपको एक स्टैंड पे, लेकिन आप इसमें आप देखिएगा इसका अपोजिट जुड़ा रहेगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्रम दिख रहा है आपको ध्यान में रखेंगे TA, ये जो क्रम दिख रहा है नाइट्रोजन बेस का, इसी नाइट्रोजन बेस के क्रम को हम लोग प्रीबनाऊ बॉक्स कहते हैं। तो ये प्रीबनाऊ बॉक्स जो होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, प्रोकैरियोटिक सेल के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये TA नाइट्रोजन बेस का स्टैंड पर अगर आपको क्रम दिखाई देता है ये, तो इसके क्रम को हम लोग प्रीबनाऊ बॉक्स कहते हैं, प्रीबनाऊ बॉक्स कहते हैं। इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में ये प्रीबनाऊ बॉक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। तो ये आप याद रखिएगा, प्रीबनाऊ बॉक्स का संबंध इस नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस से होता है, क्रम से होता है। और एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के समय ही हमको देखने के लिए मिलता है ये TA तो इस प्रकार से आज हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में प्रीबनाऊ बॉक्स के बारे में बताया, प्रीबनाऊ बॉक्स क्या होता है। थैंक यू।